मैं अंकित सोढ़ा आप सभी दोस्तों का सोढ़ा उत्कर्ष क्लासेस पे स्वागत करता हूं। और हमने पिछली क्लास के अंदर जो प्रतिशत टॉपिक है उसको शुरुआत कर रखी थी। मैंने कहा था कि जो मैथ होती है उसके दो टाइप होते हैं, एक तो होती है अर्थमेटिक और एक होती है हमारी एडवांस। जो एडवांस होती है वो मैंने शुरुआत कर रखी है। और पिछली क्लास के अंदर मैंने क्या किया था, अर्थमेटिक की भी साथ में शुरुआत कर दी थी। मैंने आपको सामान्य जो चीज़ें बताई थी, मैंने आपको सामान्य चीज़ों के अंदर 25 जो वो टाइप थे वो चीज़ें मैंने बताई थी। अगर इस क्लास में अगर वो चीज़ें आपको याद है तो ये क्लास आपके लिए बेहतर साबित होने वाली है और आपके जीवन में पूरी अर्थमेटिक के अंदर ये क्लास काम में आएगी अगर ये 25 चीज़ें आपने रट रखी हो। कहने का मतलब मेरा ये है दोस्त, जैसे मैंने ये सिखाया था पिछली क्लास में, कहीं भी 1/8 अगर भिन्न दिख जाए, मैं अब भिन्नों को आप लिख लीजिए, ऊपर हेडिंग डाल लीजिए, भिन्नों को परसेंटेज में चेंज करना। भिन्नों को परसेंटेज के अंदर चेंज करना सिखा रहा हूँ मेरे भाई। मैंने पिछली क्लास में कहा था 1/8 है, इसका मतलब है किसी चीज़ के 8 टुकड़े हो उसमें से एक टुकड़ा, किसी चीज़ के 8 टुकड़े हो उसमें से एक टुकड़ा। यानी अगर 8 को 100 मान लूँ, अगर 8 को 100 मान लूँ तो ऊपर वाले को क्या मानूँ? इसे ही क्या कहते थे? परसेंटेज कहते थे। इसे ही हम परसेंटेज कहते थे मेरे दोस्त। तो ये डायरेक्ट याद रखना है। ये डायरेक्ट याद मैंने क्या बताया था मेरे दोस्त? ये मैंने बताया था 12.5% या 12 सही 1/2%। ये चीज़ें याद करने के लिए दी थी मैंने, 25 तक याद करने के लिए दी थी और ये याद करनी है, इसके अलावा और कोई उपाय भी नहीं है। ये चीज़ इस प्रकार होती है। लेकिन अगर कहीं आपको अर्थमेटिक के अंदर ये चीज़ न मिलके, अगर ये चीज़ न मिलके आपको मान लो 3/8 मिल जाए और इसे अगर परसेंटेज के अंदर चेंज करना हो तो कैसे करें? तो ध्यान से सुनो। 1/8 हमारा याद किया हुआ है 12.5 होता है। 1/8 12.5 होता है। पॉइंटों को कम याद रखे, पॉइंटों को कम याद रखे, ज़्यादा आप इसको याद रखे, ज़्यादा आप इस चीज़ को याद रखे। मान लो 1/8 हमें पता है कि 12 सही 1/2 होता है। ऊपर 3 है मेरे दोस्त, तो 3 से इंटू कर दिया। तो यहाँ देखे, यहाँ प्लस का निशान होता है हमेशा। हम कहते हैं ना 12 सही 1/2, यानी 12 प्लस 1/2, 12 प्लस आधा, ये इसका मतलब होता है मेरे दोस्त। तो 12 इंटू 3 कितने हो गए? 36। और आधा इंटू 3 कितने हो गए? 1.5। तो 36 प्लस 1/1.5 बराबर कितने हो गए? 37 सही 1/2%। इस प्रकार से निकालना है दोस्त, इस प्रकार से निकालना है। क्या ये चीज़ समझ में आ रही है? ये चीज़ समझ में आ गई? तो इस प्रकार से निकालना है। तो ये चीज़ आनी चाहिए। यानी कहीं भी आपको 3/8 दिख जाए, कहीं भी आपको 3/8 दिख जाए तो आपका दिमाग कहेगा ये तो हमने याद किए ही नहीं थे। हाँ, माना कि आपने ये याद नहीं किए थे, लेकिन 1/8 तो याद है, उसका 3 गुना कर दो, 3 गुना कर दो तो ये 3 गुना आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से करने हैं। इस प्रकार से आप कोई से भी दो तो आपको निकालना आना चाहिए। जैसे और कोई एग्जाम्पल ले लो, जैसे मैं आपको कह दूं कि भाई 1/24 क्या होता है? 1/24 क्या होता है? तो आपको याद होगा कि 1/24 होता क्या है। तो 1/24 हमने याद किया था 4.16% या फिर 4 सही 1/6%। ये चीज़ होती है, ये चीज़ होती है। लेकिन अगर कहीं भी मिल जाए
कहीं भी अगर मिल जाए 3/24, 3/24 को प्रतिशत में लिखो तो ये कैसे करेंगे, तो इसका 3 गुणा 4 का 3 गुणा कितना होता है 12, 1 का 3 गुणा कितना होता है 3/6, यानी 12 सही 1/2। ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया, ये 12 सही 1/2 आंसर आया है। इसको काट कर देखो मेरे भाई, 1/8, तो 1/8 क्या होता है 12 सही 1/2। ये हमने ऐसे कर लिया, कोई नहीं। तो ये इस प्रकार चीज़ें होती है, ये बहुत इजी है, अगर आप रात दिन प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगी। जैसे कुछ और ले लो, ये घूम घाम कर यहीं आती है, ठीक है। अब मान लो 1/14 ले लो, 1/14 कितने होते हैं 1/14 बताओ, 7.14%, या 7 सही 1/7%, ये होते हैं 1/14। अगर मैंने को इसको यहाँ आ जाए कहीं भी 3/14 बताओ तो कैसे करेंगे, इसका 3 गुणा 7 का 3 गुणा 21, 1 का 3 गुणा 3/7, ये आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से करने हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो अब देखिए भिन्नों से परसेंटेज कैसे बनाए जाते हैं। मैं डायरेक्ट कुछ आपको अजीब अजीब क्वेश्चन देने वाला हूँ, उसको आपको सोल्व करना है। जैसे मैंने कह दिया कि 4/5 का बताओ, 4/5 का बताओ, 1/5 होता है मेरे दोस्त 20, और 4 से गुणा कर दिया, कितना आ गया मेरे दोस्त 80, तो ये 80% आ गया, 80% आ गया। आगे का क्वेश्चन देखो, मतलब 5/6 दे दे, 5/6 को परसेंटेज में चेंज करो, तो हमें पता है 1/6 क्या होता है 1/6, यानी 5 इंटू 1/6 कितना होता है 16 सही 2/3, 16 सही 2/3, 16 पान कितने होते हैं 80, 2 पंजो 10/3। अब ध्यान से सुनो, मैंने क्या किया है, यानी ऊपर वाले को मैं एक बार मिटा देता हूँ। ध्यान से सुनो, 5/6 को हमें परसेंटेज के अंदर चेंज करना है, ठीक है, ये 5 लिख दिया। 1/6 को हम अगर परसेंटेज में चेंज करें तो 16 सही 2/3% आता है। 16 सही 2/3 का ये 5 गुणा है, तो मैंने 16 का 5 गुणा कर लिया 80, 2 का 5 गुणा कर लिया 10 और /3। अगर मैं 10 के अंदर 3 का भाग दूं तो 3 होता है, 80 और 3 कितने हो गए 83, तो 83 सही 1/3%, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। कुछ और जितना मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ ये आपके लिए बेनिफिट है, तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आप एक काम, अगर आप सही इंसान हैं तो एक काम जरूर करें, जो मैं ये करवा रहा हूँ उसको पहले आप मेरे साथ करने की कोशिश करें। अब देखो अगला, जैसे मैं आपको बहुत सारे की प्रैक्टिस करवा दूं, जैसे मैंने इस प्रकार के अगर 20-25 क्वेश्चन अगर करवा दिए और वो मेरे साथ कर लिए, तो ऐसे क्वेश्चनों में आपकी कभी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैं आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे मान लो 4/7 को हमें परसेंटेज के अंदर चेंज करना है। 1/7 का सभी भाइयों को पता होगा, अगर आपने ढंग तय याद किए हैं तो आपको पता ही होगा। 14 सही 2/7 होता है, 14 सही 2/7 होता है, और मैंने इसको 4 से इंटू कर दिया। 14 से मैंने 4 को गुणा किया तो आया 56, 2 को मैंने 4 से गुणा किया तो आया 8/7, 7 का 8 में भाग देंगे 1 आएगा, तो क्या हो जाएगा 57 सही 1/7%, ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। इस प्रकार से करने हैं। चलो आगे क्वेश्चन, आगे का क्वेश्चन ये मान लो कि 3/8 निकालने हैं। 1/8 आपको मालूम होगा, 1/8 का 8 कितना होता है, 1/8 कितना होता है 12.5, कितना होता है 12.5%, 12.5% का 3 गुणा, 12.5% का 3 गुणा 12 का, ये मैंने करवा दिया था, कितना होता है 36, ये कितना हो गया 1.5, तो कितना हो गया 37 सही 1/2%, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लो, जैसे 5/8 और निकाल लो,
5/8 और निकाल लो। 12.5 का 5 गुणा कर दो, 12.5 का 5 गुणा कर दो तो 60। 12.5 का 5 गुणा, 12 का 5 गुणा 60, और आधे का 5 गुणा होता है 2.5। 2.5 तो ये कितना हो गया? 62.5। समझ में आ रही होगी। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे आप भी करने की कोशिश करें मेरे साथ साथ, तो आपकी भी क्या होगी? बेहतरीन प्रैक्टिस होगी, और बेहतरीन प्रैक्टिस से ही आपको रिजल्ट मिलेगा। वरना ये मैं लिखवा दूंगा और वे आप 25 याद कर लोगे, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। सभी लिखवाते हैं, जितनी मैं यहाँ प्रैक्टिस करवाऊंगा और साथ साथ आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको याद रहने वाली है। नहीं लिखवाने का, याद करने का कोई मतलब नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। मेरे साथ आप यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ही उन चीज़ों का बेनिफिट है जिस चीज़ों को आपने याद किया है, नहीं कुछ ही बेनिफिट नहीं है। जैसे आप एक और मैं एग्जांपल ले लूँ, 6/11 को परसेंट में चेंज कर दे, चाहे कुछ ही ले ले, यह ना 6/11 आ गए। 1/11 का आपको मालूम ही होगा, मैंने बताया था, क्या बताया था? 1/11 का 9 सही 1/11, ये चीज़ मैंने आपको लिखवाई थी। इसका करना है हमें 6 गुणा, तो 9 को अगर मैंने 6 से गुणा किया तो कितना आया? 9 को 6 से गुणा करने पर आता है 54। 1 को 6 से गुणा कर 6 से ही 11, ये हमारा आंसर आ गया। इतना जल्दी आंसर आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से निकालना है। आगे चलो साथ साथ प्रैक्टिस करते जाओ, तभी आपका बेनिफिट होने वाला है। जैसे मैंने मान लिया 7/18 ले लो, 7/18 ले लो, सॉरी 7/12 ले लो, एक बार 7/12 ले लो। तो 7/12 क्या होता है? जैसे 1/12 मैंने क्या बताया था? 1/12 मैंने बताया था 8 सही 1/3। इसका करना है 7 गुणा, तो ये हो गया 56 सही 7/3, 56 सही 7/3, तो ये 2 बार गया तो 58 सही 1/3% आंसर आ जाएगा। 58 सही 1/3% आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन करवाऊँ तो कुछ चीज़ें देखो ये होती है और कुछ चीज़ें आपको भी थोड़ी करनी होती है। जैसे मैंने कहा कि भाई 9/14 का मान ज्ञात करो, 9/14 का परसेंट ज्ञात करो, ये ज्ञात करो। तो मैंने 1/14 मैंने क्या होता है? 1/14 मैंने आपको बता चुके हैं कि ये होता है, तो इसका 9 गुणा हो जाएगा। तो 7 को 9 से गुणा करो, 7 को जब 9 से गुणा करेंगे तो 9 सत्ते 63, 9 सही 7। अब देखो 7 का भाग 2 एक बार गया तो 64 सही 2/7% है। ये हमारा आंसर आ गया, 64 सही 2/7% है। अब देखो ये प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? नहीं कर रहे हो तो आपका ही नुकसान है, मत करो। लेकिन ये अगर आप साथ साथ में प्रैक्टिस कर रहे हो, मैं यहाँ 30-50 क्वेश्चन अगर करवा दूँ, 50 क्वेश्चन अगर आप मेरे साथ कर रहे हो तो मैं कहूँ आपके कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है बिना देखा। जैसे ही मैं यहाँ से लिख रहा हूँ आप वीडियो को पॉज करो और उसको निकालो, फिर आंसर देखो कि हमारा सही है कि गलत है। जैसे मैंने मान लो 11/15 ले लिया है, मैंने मान लो 11/15 ले लिया है, इसको हमें परसेंटेज के अंदर चेंज करना है। 11/15 को हमें परसेंटेज के अंदर चेंज करना है, तो हमें पता है 1/15 क्या होता है। 1/15 क्या होता है? 1/15 का मान होता है 6 सही 2/3, 6 सही 2/3। तो इसका 11 गुणा तो 66 और 22/3, 22 में अगर 3 का भाग दोगे तो 7, तो 66 और 7 कितने होते हैं? 4 और 3 73 सही 1/3%। ये हमारा आंसर आ गया 73 सही 1/3%। थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ने की कोशिश करें तो देखो
कुछ पूछ रहे होगे, कुछ के मन में चल रहा होगा कि इतने क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो, इतने क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ, ये जो क्लास है ये आपके मैंने प्रैक्टिस के लिए बनवाई है कि जितनी प्रैक्टिस होगी उतना बेनिफिट है। मैंने पिछली क्लास के अंदर 1 से 25 तक कुछ चीज़ें लिखवाई थी, वो चीज़ें अगर आपको याद कर लोगे और उसको याद करने के बाद में अगर ये क्लास आप ढंग से देख रहे हो, ढंग सर देख रहे हो, कॉपी पेन लेके इस क्लास को देख रहे हो, तो आपको ऐसी चीज़ों के अंदर दिक्कतें कभी नहीं आने वाली। चलो हम अब आगे चलते हैं। आगे क्या चलें, जैसे आगे का क्वेश्चन मैं अगर ले लूँ कि भाई दोस्त बताओ 5/16 को परसेंटेज के अंदर चेंज करो, 5/16 को आप परसेंटेज के अंदर चेंज करो। 1/16 होता है दोस्त मेरे, 1/16 का मान होता है 6.25 या 6 सही 1/4 होता है। इसके मैंने कर दिए मेरे दोस्त 5 गुना 6 पंजो 30, और जब इसका 5 गुना करोगे, अगर 4 गुना किया तो 1 आएगा, और फिर 0.25 तो 1 आएगा, तो 31.25 आंसर आ गया। ये आ गया परसेंटेज के अंदर 31.25 या फिर 25, ये आंसर आ गया। एक 16 वाला एक और कर लेते हैं, मान लो हम 13 ले लेते हैं। 13 सही 16, ये कहीं कहीं ज़्यादा पूछा जाता है कि 13/16 का परसेंटेज बताओ, तो हम इसको क्या करेंगे, 13 गुणा कर लेंगे। इसको हम क्या कर लेंगे, 13 गुणा कर लेंगे। तो 13 गुणा करो, 13 को 6 से इंटू करो, कितना होता है 13 को 6 से इंटू करने पर, 13 को 6 से इंटू करने पर थोड़ा हार्ड हो रहा है ना, ये 13 को 6 से इंटू करने पर थोड़ा हार्ड हो रहा है ना, थोड़ा हार्ड हो रहा है। तो ऐसा थोड़ा एक ट्रिक और लगा रहा हूँ, एक ट्रिक और लगा रहा हूँ, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने क्या ट्रिक है। जैसे अगर मैं इसको मैं अगर ऐसे मान लूँ कि 1 में से मैं अगर 3/16 घटा दूँ, 1 में से अगर मैं 3/16 घटा दूँ, तो ये क्या अच्छा नहीं होगा। 13/16 दे रखा है, आप उसको थोड़ा सा अगर आप में दिमाग है तो यहाँ यूज लो कि 1 में से अगर मैं 3/16 घटा दूँ तो ये आंसर सही नहीं आएगा। या जैसे मैं 1 में से अगर 3/16 घटा दूँ तो आंसर सही नहीं आएगा क्या। 1 का मतलब होता है 100 और 1/16 का मतलब होता है इसका 3 गुणा। इसका 3 गुणा कितना हो गया मेरे दोस्त, इसका 3 गुणा, ये गलत है ना या सही है, हाँ 4 का सही है, ठीक है। अब देखो मेरी बात है, इसका 3 गुणा करो, इसका 3 गुणा करने पर ही इसका 3 गुणा हो गया 75, और इसका 3 गुणा 1 छक 2 छक 3 छक 18, यानी 18.75, 18.75 घटा दो। तो 100 में से जब 18.75 घटाओगे, ये 19 है, पहले 19 घटा लो 11, यानी 11.25 आंसर आ गया। क्या आ गया, 11.25% आंसर आ गया। तो इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा सभी जगह दिमाग लगा के निकालना है, ठीक है। अरे सॉरी, ये 11.25 कैसे आई, 100 में से 19 घटाना है। जब 100 में से अगर 19 घटाओगे, 100 में से 19 घटाओगे तो कितना बचेगा, 81। 100 में से 19 घटाने पर 81 बचेगा, तो 81, 100 में से 19 घटाने पर 81 बचेगा। मैंने उल्टा घटा लिया, मैंने 89 घटा लिया। तो 100 में से अगर 18 घटाओगे, 19 घटाओगे तो 81.25, तो ये आ गया हमारा आंसर 81.25%। ये हमारा आंसर आ चुका है। थोड़ी कोशिश और करेंगे एक बात। अब ये चीज़ें हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है शायद तक, ये मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरी चीज़ जो मैंने बताई है डिटेल से, वो सारी चीज़ें आपके समझ में आ चुकी होगी। वह सारी की सारी चीज़ें आपके समझ में, आपकी खोपड़ी में बैठ चुकी होगी। अब देखो आगे की चीज़ें। अब देखो दोस्तों, अब कुछ चीज़ें मैं कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको अलग टाइप के बता रहा हूँ। जैसे देखो कहीं पर आ जाए कि भाई 1/80 है, 1/80 है, 1/80 छोड़ो, मान लो 2/3 मान लो
3/80 है और 3/80 को परसेंटेज रूप के अंदर लिखना है कि भाई 3/80 को आप परसेंटेज के रूप में लिखो तो कैसे लिखें कि सर हमने 1/80 जो था वो तो हमने पढ़ा ही नहीं, वो तो हमने याद किया ही नहीं, तो उसको हम कैसे करेंगे। तो ध्यान रखिए, अगर आप 1/80 की बात करें तो 1/80 का जो परसेंटेज रूप होता है वो होता है 12.5। वो कितना होता है? 12.5। वो कितना होता है? 12.5। तो जो 12.5 है, यहाँ आप 5 मान लो, 12.5 12.5, तो 12.5 हो गए दोस्तों। 1/8 का मतलब हो गया 12.5%। यहाँ क्या किया गया है, 1/8 में 10 का भाग ही तो दिया गया है, तो मैं अगर इसमें भी 10 का भाग दे दूँ तो ये आ जाएगा 1.25। 1.25, तो ये जो 1.25 है वह 1/80 का मान है। 1/80 का परसेंटेज रूप है 1.25 या 1.25। अब उसको क्या कर दो, 3 से इंटू कर दो। मैंने इस चीज़ को 3 से इंटू कर दिया, तो ये इसे 1 को अगर 3 से इंटू करोगे तो 3 आएगा, और 25 को 3 से इंटू करोगे तो 75 आएगा। तो 3.75% आंसर आ गया। 3.75% ये हमारा आंसर आ गया। कहने का मतलब बहुत सीधा सा है कि हमें 1/80 का मान पता नहीं है, लेकिन हमें 1/8 का मान तो पता है ना। 1/8 का मान होता है 12.5%। 12.5%, तो अगर 12.5 में 10 का भाग दे दिया जाए तो 1.25% आ जाएगा। यहाँ 3 है, 3 से इंटू कर दिया, तो 1 को 3 से इंटू किया 3 आया, 25 को 3 से इंटू किया 75 आया। 3.75%, यह है हमारा आंसर आ गया। अब देखो, जैसे एक और ले लो, मैंने ले लिया है 11.80 पर 11/80 को आप परसेंटेज के रूप में लिखो। 11/80 को आप परसेंटेज के रूप में लिखो, तो ध्यान दो 1/80 को हम बोलते हैं 1.25। ये तो आपको पता चल ही गया है। इसको मैं अगर 11 से इंटू कर दूं तो आंसर आ जाएगा। 11 से इंटू किया, 1 का 11 गुणा 11 और 25 का 11 गुणा कैसे करें, यानी इसको 1/4 मान लो। 1/4 मान लो तो 11/4 आ जाएगा। 4 में 11 का भाग दो, 11 में 4 का भाग दो तो 8 कितनी बार गया? 2 बार, तो ये आ गया 13 सही। 13 सही, बचे कितने? 8, 2 और 1 3, 3/4%। 13 सही, 3/4 आंसर आ गया है। ये नोट हो गया होगा, इस प्रकार से हल करना है। अब आगे देखो, ये मैं आपको कुछ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। जैसे मान लो कि आप सभी को पता है दोस्तों 1/4 क्या होता है। 1/4 का मतलब होता है 25%। ये सभी को पता होता है कि 1/4 का मतलब 25% है। तो ये भी याद नहीं करना है, या जहाँ भी 1/40 मिल जाए तो इसका मतलब हो जाएगा यानी 2.5%। 2.5% यानी एक छोड़कर बिंदी लगा दी। अगर मैं दे दूँ 1/400, 1/400 का मतलब हो जाएगा 0.25%। 0.25%, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इस प्रकार से परसेंटेज का हम यूज़ करेंगे। आगे देखो, आगे के इस प्रकार के सवाल हैं। जैसे मान लो, अब मैं दे दूं आपको 3/32 का बताओ। 3/32 का परसेंटेज में
चेंज करो। 3/32 को परसेंटेज के अंदर दोस्तों चेंज करो तो आप बोलोगे कि 1/32 का तो हमें आता ही नहीं है, तो हम इसे परसेंटेज के अंदर चेंज कैसे करें। तो आप जब भी इसे परसेंटेज के अंदर चेंज करो तो कई बंदे कैसे कर देंगे कि ऐसे 100 से गुणा कर दें और परसेंटेज में चेंज हो जाएगा, ऐसे तो सभी कर देंगे। तो फिर मैं किस लिए हूँ, मैं थोड़ा इजी करवाने के लिए हूँ। तो देखो 1/32 है, क्या मैं 1/32 को ऐसे लिख सकता हूँ, इसका क्या है आधा है, ये इसका आधा है। 1/6 का क्या है दोस्तों आधा है। 1/32 1/6 का दोस्तों क्या है 1/16 का क्या है दोस्तों आधा है। हम 1/16 को क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, हम 1/16 को क्या लिख सकते हैं ये बताओ। हम 1/16 को क्या लिख सकते हैं, 1/16 को आप लिख सकते हो 6.25%, 6.25% आप लिख सकते हो। तो 6 अगर 25 का मैं आधा करूँगा तो 6.25 का आधा हो जाएगा 3.6 का आधा 3 हो जाएगा, 25 का आधा 12.5, तो 1, 2, 5 ये आ जाएगा, यानी 3.125% आ जाएगा। ये इसका क्या हो गया दोस्तों आधा। अब इसको कितने से इंटू कर दो दोस्तों 3 से इंटू कर दो, तो 3 3 कितने हो गए दोस्तों 9 और 9.36%, 9.36% लगभग 9.36% के लगभग आंसर आ जाएगा दोस्तों, 9.36% के लगभग आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपको परसेंटेज की वैल्यू निकालनी है, इसे नोट करो। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखो, अब अगर मैं थोड़ा सा और हार्ड की ओर चलें तो मान लो 111/40 को का मान लो, ये तो मैंने बता चुका हूँ, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों। कैसे करेंगे 111 को कितने से इंटू कर दो, 1/40 का मतलब क्या होता है 2.5, 1/40 का मतलब 2.5, इसको इंटू कर दो कितना आएगा। देखो यहाँ 2.5 से गुणा करना है, इसका मतलब होता है दोगुना, इसका दोगुना 1 का दोगुना 2, इसका दोगुना ये हो गया दोस्तों प्लस, और अब अभी ये बचा है, तो ये बचा यानी इसका आधा, 100 का आधा 50, 10 का आधा 5, 50 और 5 55 और 1 का आधा यानी 55.5। तो अब देखो 222 और 55 कितने होते हैं, 22 और 55 कितने होते हैं 77, तो 277.5 इस प्रकार से निकालना है दोस्तों। 277.5% आ गया है, तो इसका मान ये आएगा दोस्तों। इसको भी आप क्या करो नोट करो। तो ये इस प्रकार से करने हैं दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग लगाना है दोस्तों और आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप 100 से गुणा करके ही सारी चीज़ों का हल करें। ये चीज़ें जो आज की जो क्लास है और आप अगर सही ढंग से ले रहे हैं तो आपको ये पूरी मैथ में काम आने वाली है। ऐसा नहीं है कि मैं अगर परसेंटेज टॉपिक करा रहा हूँ तो आपको परसेंटेज में काम आएंगे, ये परसेंटेज में तो काम कम आते हैं और अदर चीज़ों में काम ये ज़्यादा आते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो अब देखो, अब हम करते हैं आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। मान लो 89/18 को परसेंटेज रूप में चेंज करो। 89/18 को अगर हम परसेंटेज रूप में चेंज करें तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। हार्ड कैसे हो जाता है, अगर मैं 89 को अगर 1/18 का मतलब होता है 5 सही 5/9%, 5 सही 5/9%, तो 89 को 5 सही 5/9% से गुणा करना भी तो एक महाभारत है। तो ये तो
ये तो हमारे लिए सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा हार्ड हो रहा है, तो मैं इससे भी थोड़ा इजी बता दूं। ये तरीका तो मेरा ही है, लेकिन अगर इस प्रकार की अगर कहीं वैल्यू मिल जाए, थोड़ा सा हार्ड मिल जाए, थोड़ा सा हार्ड मिलने पर थोड़ा सा दिमाग का भी यूज़ करना है। दिमाग का इसलिए यूज़ करना है क्योंकि ये तो हल तो हो जाता, आंसर भी आ जाता, हल तो हो जाता, आंसर भी आ जाता, लेकिन हमारे थोड़ा आलस है, हम और भी इजी करना चाहते हैं, ट्रिकी बनाना चाहते हैं। तो ध्यान रखिए, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 90/18 माइनस 1/18। 90 में से 1 घट जाएंगे तो क्या 89 आ जाएंगे। 90/18 1/18। ऐसा मेरे दोस्त मैंने इसलिए लिखा है, ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि 18 गुणा 5 90 होते हैं, 18 5 90 होते हैं मेरे दोस्त। 18 में 5 90 में 18 का भाग दिया तो 5 आ गया, तो क्या आ गया, 5 आ गया। और प्लस जब 1/18 की बात करते हैं, 1/18 होते हैं 5 सही 5/9%। इस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ माइनस का चिन्ह है। अब देखो ये क्या हो गया 500%। 5 का मतलब क्या हो गया 500%। कुल किसी चीज़ का 5 गुना होना, किसी चीज़ का 5 गुना होना, 5 गुना ही तो हो रहा है यहाँ, मतलब 500%। और माइनस 5 सही 5/9%। पहले आप 6 घटा लो। 500 से अगर 6 घटाएंगे, 500 से अगर 6 घटाएंगे तो 494 आ जाएगा मेरे दोस्त। 500 से 6 घटाएंगे तो 494 आ जाएगा। और अगर बचा 1 में से अगर 5/9 घटाएंगे, 1 में से 5/9 घटाएंगे तो 4/9 बचेगा। तो ये हमारा आंसर आ गया मेरे दोस्त, ये हमारा आंसर आ गया 494 सही 4/9% हमारा आंसर आ गया। ये हमारी क्लास थी, सेकंड परसेंटेज का मेरा लेक्चर था। आपको अगर अच्छा लगा है तो मेरी क्लास को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो साथी गण मित्र है, तो मैंने ये सोडा उत्कर्ष क्लासेस को शुरू किया है, तो उनसे उजागर करने की कोशिश करें और मेरे से कनेक्टेड होने की कोशिश करें। और ये मेरी पूरी क्लास देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।